एक तलाक, एक मासूम बच्चा और एक ऐसी साजिश जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। जिस औरत ने एक माँ की ममता और एक बाप के प्यार को सौदे में बदल दिया, उसने अब ऐसा दांव खेला है जिसके बाद शायद इस घर का कोई रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राफे ने सचमुच अपनी मर्जी से तलाक दिया या फिर वो शेरी के सबसे बड़े धोखे का शिकार बन चुका है? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया दिन किसी नए तूफान की खबर लेकर आ रहा है। एक तरफ अस्पताल में हामिद अपनी बीमारी से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ शेरी उसी बीमारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ चुकी थी। उसे यकीन था कि जब तक हामिद अस्पताल में रहेगा तब तक घर की कमान पूरी तरह उसके हाथ में रहेगी। यही सोचकर शेरी बिना किसी को बताए सीधे राफे के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर झूठी हमदर्दी थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, राफे और अरिशा के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना। वो बड़ी मासूमियत से कहती है, राफे, मैं अभी अभी अरिशा से मिलकर आ रही हूँ। उसने बहुत सोचने के बाद एक फैसला लिया है। राफे बेचैन होकर पूछता है, क्या फैसला? शेरी गहरी सांस लेकर कहती है, वो तुम्हें तुम्हारा बच्चा देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त है। राफे की धड़कनें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चे की तस्वीर घूमने लगती है। कौन सी शर्त? वह घबराकर पूछता है। शेरी बिना झिझक झूठ बोलती है, अगर तुम उसे तलाक दे दोगे तभी वो बच्चा तुम्हारे हवाले करेगी, उसके बिना वो कभी बच्चा तुम्हें नहीं देगी। ये सुनकर राफे पूरी तरह टूट जाता है। वो कुछ देर तक खामोश बैठा रहता है। उसके दिल और दिमाग में जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ उसका रिश्ता था, दूसरी तरफ उसका मासूम बच्चा। आखिरकार एक बाप का दिल जीत जाता है। राफे भारी आवाज में कहता है, अगर मेरे बच्चे की सलामती इसी में है तो मैं आज ही तलाक भेज देता हूँ, चाहे मुझे सारी जिंदगी इसका दर्द सहना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। यही वो लम्हा था जिसका शेरी को इंतजार था। उसके चेहरे पर अंदर ही अंदर जीत की मुस्कान फैल चुकी थी। उसने एक ऐसा झूठ बोला था जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। कुछ ही देर बाद राफे तलाकनामा तैयार करवाता है, बिना किसी से सच्चाई जाने, बिना अरिशा से एक बार बात किए। वो अपने रिश्ते पर खुद ही आखिरी मुहर लगा देता है। शेरी जब तलाकनामा अपने हाथों में लेती है तो उसकी खुशी छिपाई नहीं छिपती। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। वो सीधे अरिशा के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर बनावटी अफसोस था, लेकिन आवाज में जहर। वो कहती है, राफे ने तुम्हारे लिए ये तलाकनामा भेजा है। उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब उसके लिए सिर्फ उसका बच्चा मायने रखता है। ये सुनते ही अरिशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि राफे ने एक बार उससे सच पूछना भी जरूरी नहीं समझा। वो बार बार यही सोचती रह जाती है कि आखिर उसका कसूर क्या था। उधर अस्पताल में हामिद पहले ही अपनी बीमारी से बेहद कमजोर हो चुका था। डॉक्टर उसे किसी भी तरह के मानसिक तनाव से दूर रहने की सलाह दे चुके थे, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हामिद को पता चलता है कि घर में राफे ने अरिशा को तलाक भेज दिया है, उसके पैरों तले जमीन। वो तुरंत अस्पताल छोड़कर घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसे एक के बाद एक ऐसे झटके लगते हैं कि उसकी हालत और बिगड़ जाती है। एक तरफ टूटते रिश्ते, दूसरी तरफ बिखरता परिवार और तीसरी तरफ घर के हर सदस्य के बीच बढ़ती नफरत। हामिद समझ जाता है कि ये सब अचानक नहीं हो सकता। इसके पीछे किसी का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि वो चाहकर भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता। उधर शेरी अब पहले से भी ज्यादा बेखौफ हो चुकी थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठकर खुद से कहती है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर हामिद भी इस दुनिया से चला गया तो इस पूरे घर की मालकिन सिर्फ मैं बनूंगी। फिर जो चाहूंगी वही होगा। लेकिन शेरी जानती थी कि उसका सपना तभी पूरा होगा जब घर के कुछ लोग उसके साथ खड़े रहें। इसलिए अब उसकी नजर अरसलान पर जाती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं बल्कि सुफियान और अरिशा के हिस्से की जायदाद भी तुम्हारे नाम करवा दूंगी। बस तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना होगा। अरसलान कुछ पल तक चुप रहता है। उसके सामने एक तरफ रिश्ते थे और दूसरी तरफ बेशुमार दौलत। आखिरकार लालच उसकी सोच पर भारी पड़ जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए। अगर वो मेरे नाम हो गई तो फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, चाहे मुझे किसी के भी खिलाफ क्यों न जाना पड़े। शेरी यही सुनना चाहती थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि उसके पास झूठ भी है, चालाकी भी है और लालच में अंधा हो चुका एक साथी भी। दूसरी तरफ अरिशा अब भी इस उम्मीद में बैठी थी कि शायद राफे एक बार उससे मिलकर सच पूछेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि दोनों के बीच खड़ी शेरी हर उस रास्ते को बंद कर चुकी है जो उन्हें दोबारा मिला सकता था। अब पूरा घर एक ऐसे तूफान की तरफ बढ़ रहा था जहां हर रिश्ता इम्तिहान देने वाला था। एक तरफ हामिद की बिगड़ती सेहत, दूसरी तरफ राफे का पछतावे से भरा फैसला, तीसरी तरफ अरिशा का टूटता हुआ दिल और चौथी तरफ शेरी की बढ़ती हुई साजिशें। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हामिद समय रहते शेरी का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगा? क्या राफे को कभी एहसास होगा कि उसने जिस तलाक पर दस्तखत किए उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक झूठ थी? क्या अरसलान का लालच एक दिन उसी की सबसे बड़ी बर्बादी बनेगा, या फिर शेरी अपने हर दांव में कामयाब होकर इस पूरे परिवार को हमेशा के लिए बिखेर देगी? इन सभी सवालों का जवाब कहानी के अगले मोड़ पर मिलेगा।